कहा, उद्धव मेरा ना कहीं आना होता है और ना कहीं जाना होता है। सच्चे भाव से हृदय से मुझे जिस स्थिति में जो जीव जहां पर पुकार लेता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। और वचन दिया उद्धव जी महाराज को भगवान ने कि आज के बाद मैं श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में प्रवेश कर जाऊंगा, इसके माध्यम से जीव मुझे पा सकता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कहते हैं उसके ठीक 2000 वर्ष, लगभग 2000 वर्ष बाद श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई थी। और उसके ठीक 200 वर्षों बाद महाराज गोकर्ण जी ने यह कथा अपने भाई धुंधकारी के लिए की थी। आज वही कथा भगवत कृपा से हम सब बैठ करके अपने पितरों के उद्धारार्थ गौ माता के सन्निधि में श्रवण कर रहे हैं। तो बंधुओं, जैसे भगवान ने कहा कि हम श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में विराजमान रहेंगे, तो ये श्रीमद् भागवत भगवान क्या करते हैं, भगवान की सन्निधि अगर मिल जाए तो भगवान जीवन को मंगल कर देते हैं, भगवान जीवन को आनंदमय बना देते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का सेवन करने से जीव का जीवन मंगलमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। महाराज श्रीमद् भागवत जीवन को मंगलमय बना देती है, काल के भय से मुक्त कराने वाली श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है। और उस श्रीमद् भागवत का सर्वप्रथम श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद, जो तीनों रूपों में विद्यमान है, तीनों रूपों, सत्य भी है महाराज, चैतन्य भी है महाराज, और आनंद का स्वरूप भी है। सत्य क्या है? जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा महाराज, वो सत्य है, वो सत्य है। और चैतन्यता क्या है? ये चैतन्यता है महाराज, जिस चैतन्यता के माध्यम से हमें सब कुछ नजर आ रहा है, जिस चैतन्यता के माध्यम से हम सब कुछ सुन पा रहे हैं, जिस चैतन्यता के माध्यम से हमें सारा संसार दिख रहा है। और आनंद क्या है? भगवत कथा में बैठ करके, भगवान की सन्निधि लेकर के, और भगवत कथा मन को जब भा जाती है, लग जाती है, तो जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है। आनंद भी 3 प्रकार के होते हैं डॉक्टर साहब। एक तो होता है महाराज विषय आनंद, और दूसरा होता है परमानंद। परमानंद की क्या परिस्थिति है? जिसमें स्मृति भी बनी, जहां देखो महाराज चित्तवृत्ति ब्रह्मा, कहते हैं ना